कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैंपल पेपर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। सैंपल पेपर, ठीक है। दोस्तों, अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इस परिस्थिति में स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, क्योंकि आधे देखने पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप समझते होंगे कि कुछ भी थोड़ा देर देखने से पता नहीं चलता है। जब आप पूरे देखेंगे चीज़ों को तब समझेंगे। अब देखिए, सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सैंपल पेपर ज्यों ही मार्केट में आ जाता है तो एक तरह से विद्यार्थी के मन में क्या होता है, डर पैदा हो जाता है कि अरे, सैंपल पेपर से ही विद्यार्थी को पता चलता है कि अब एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। डर होने लगता है, ठीक है। डर, इससे आपको इंटेलिजेंसी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप चीजों को समझते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। यहां से स्किप करके चले जाएंगे तो फिर वही बात है, चीज नहीं समझेंगे। इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस इससे नहीं होगा, ठीक है। सैंपल पेपर आने से आपको डर होने लगेगा कि आप एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। डर से क्या होगा कि आपका इंटेलिजेंसी जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। किसी महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया है कि अगर आप एग्जाम में बहुत ही नज़दीक आ रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, महान व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि एग्जाम के लिए 3 आवर्स ही सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए तो इतना समय बचा हुआ, पूरा जनवरी एक तरह से बचा हुआ है, ठीक है। फरवरी में जिन विद्यार्थी का एग्जाम होगा उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका जनवरी पूरा बचा हुआ है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स तो फर्स्ट नंबर में जो 95% टू 100% के बीच आते हैं, टू 100% के बीच आते हैं। सेकेंड तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 90 to 95% के बीच लाते हैं, ठीक है। और थर्ड तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 55% टू कितना परसेंट तक लाते हैं, 75 के एवरेज में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों का जो है वो सब कुछ, यानी कि 95, यहां से हम साफ से लिख रहे हैं, 95% टू 100% वाला का जो वो 6-7 से ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। 90% टू 95% वाला का भी, और ये बचा 55 टू 70%। अब ये दोनों का बात कर लेते हैं। ये दोनों में तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि मुझे एमबीए करना है, एमबीए करना है। फर्स्ट वाला का हम बात करें, एमबीए करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, जो भी करना है। ये 90 to 95% वाला जिसका आता है तो वो तो ये सोच लेता है कि हम मुझे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना है, भाई बीटेक करना है, ठीक है। बीटेक करना है सीएस से, कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, इस कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, ये लोग जो कर रहे हैं वो एमबीए करेंगे, जो भी करेंगे, एमबीए करेंगे, आप समझ लीजिए मेडिकल में जाएंगे, जो भी करेंगे, ये कैटेगरी के लोग, बस इनके लिए कुछ रास्ते हैं। और इनके लिए भी है, फाइनल है कि ये लोग अपना बीटेक करेंगे या फिर जो भी इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। इनके लिए जो है, आप तो ये पूरे दुनिया घूम सकते हैं इस परसेंटेज से। बहुत सारे मन में होगा कि इतना ही परसेंट आएगा तो क्या होगा, नहीं, इतना भी परसेंट से आप बहुत कुछ कर सकते। यहाँ पर परसेंटेज मैंने नहीं रख रहा है, ठीक है। चीजों को समझिए, परसेंटेज मैंने बिल्कुल भी नहीं रख रहा है। अब यहां पर देखिए, अब सैंपल पेपर का आप बात करते हैं, ये चीज समझ में आ गया, आपका इतना भी परसेंट आएगा तो बहुत ही
खराब नहीं माना जाएगा, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसमें आप पूरे दुनिया का चीज देख सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की चीज पर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसमें। ये में तो पूरा फिक्स रहता है, इसमें तो आपका मन बहुत सारे चीजों को अगर आपका पसंद है तो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है सैंपल पेपर, इस पर आते हैं। सैंपल पेपर, ये जो सैंपल पेपर एग्जाम्स के टाइम्स आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम पेज को, अब जो ये सैंपल पेपर है ये एग्जाम्स के टाइम निकलते हैं, एग्जाम्स के टाइम निकलते हैं। तो ये क्या कोई भी अपना ये करता है, ये जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो वेल एजुकेटेड जो टीचर होंगे वो एजुकेटेड तो होंगे ही, और जिनके पास एक्सपीरियंसेबल टीचर होगा, एक्सपीरियंस, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे वो टीचर ये निकालते हैं सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर, जो स्पेलिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, हाँ, सैंपल पेपर ये लोग निकालते हैं, ये टीचर्स सब। अब ये टीचर्स सब तो ऐसे ही नहीं निकाल देते, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं चीज़ों को समझकर। ठीक है, चीज़ों को इतने बार वो कवर करते हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे इन चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई। आप देखते होंगे कि कोई भी सैंपल पेपर जो होता है, सैंपल पेपर में बहुत सारे सैंपल पेपर में सारे के सारे प्रश्न दिए रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न में क्या रहता है, वीवीआई लिखा हुआ रहता है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, जिसके लिए आप पर्टिकुलर लिए हैं, उसमें वीवीआई लिखा हुआ रहता है। आप उस क्वेश्चन सब को भी तैयारी कीजिए। अब ये तो सिंपल सैंपल पेपर क्या है, एक तरह से मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। सैंपल पेपर एक क्या है कि आप रिवीजन के लिए ये बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये बेस्ट है। ठीक है, रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप ऐसा कीजिए कि सैंपल पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई है वो सब कवर कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जो है, कोई भी जो सैंपल पेपर आते हैं अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा, जो अनुभवी टीचर हैं उनके द्वारा बन के आते हैं, तो जो भी क्वेश्चन है आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, यानी कि रिवीजन के लिए बेस्ट है सैंपल पेपर। ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स भी लाना चाहेंगे तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, हालांकि इस बार तो कुछ पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं, क्वेश्चन बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि कौन से चैप्टर का कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं अभी तक उतना सीरियस से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।